पहले तो ये था एक कागज़ का टुकड़ा ही, जब इन्होंने इसके ऊपर अपने हुनर से नाम लिखा है तो ये इस कागज़ के टुकड़े को, इस बोर्ड को 4 चांद लग गए हैं। कितनी देर से आप ये बना रहे हैं? 30-35 साल हो गए हैं। आपने ये किससे हुनर सीखा है? शुरू में जो हमारे मुल्तान के इब्न कलीम, उनके पास मैं जाता रहा, वाजिद याकूब साहब से कुछ अरसा इस्लाह ली और ये सीखने का अमल अभी तक जारी है। कंप्यूटर के आने से ये हुआ कि बच्चों की हैंड राइटिंग सबसे पहले ख़राब हुई और तख्ती का जो दौर ख़त्म हुआ। फ़न ख़ताती हमारा एक फ़न है जो कुरान से वाबस्ता है। इस फ़न की जितनी ज़्यादा सरपरस्ती और कदर की जाए तो मेरे ख्याल में इसका हक अदा नहीं हो सकता। लेदर पे कुछ लिखवाना हो अपना नाम तो उस पर कितने पैसे ले रहे हैं आप? बगैर फ्रेम के 5,000 की। आर्ट गैलरी में यही पेंटिंग फ्रेम के साथ 25 से 50,000 तक की जो है ना। इतना फ़र्क, डबल ट्रिपल प्राइस। कागज़ में कितने पैसे ले? 300 जो है ना वो रखा होता है ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके इसको। कितना टाइम आपको लगता है कि आप एक इतनी देर में ये तैयार कर लेते हैं? नाम वगैरह या कोई इस तरह के वो तो ये नहीं कि 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसमें लेदर पे कैलीग्राफी होती है, उस पर ज़रा टाइम लगता है। टफ से टफ लेदर हो, जैसा भी जिस तरह का भी लेदर हो तो उसको मैं इस काबिल कर लेता हूँ, आसानी से लिखा जा सके। मेरे वालिद और वालदा का नाम है मोहम्मद नईम लोधी आयशा नईम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नाम है। मुनासिब इनकी प्राइस थी। मैं बल्कि इतना खुश हुआ कि मैंने इन्हें कुछ ज़ायद दिए, देख के ही दिल खुश हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर बुक फेयर चल रहा है। किताबों का मेला लगा हुआ है, जिसकी जो पसंद है वो ले जाए इंतहाई कम प्राइसेस में। यहाँ पर जब मैं मौजूद था तो मेरी इस स्टॉल पर नज़र पड़ी। इंतहाई खूबसूरत और नफीस तरीके से ये हाथ से नाम लिखते हैं, अल्लाह का नाम लिखते हैं। कोई कुरानी आयात भी आप लिखवाना चाहें तो वो भी ये लिख देते हैं। तो बाकी इनकी कहानी जानते हैं, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर तहसीन। अख्तर साहब, मुझे ये बताएं कि कितनी देर से आप ये बना रहे हैं? ये मुझे कमोबेश 30-35 साल हो गए हैं। 30-35 साल से आप हाथ से ये पेंटिंग कर रहे हैं। सर ये जो आपने पीछे सारी ये चीज़ें लगाई हुई हैं, ये आपने खुद अपने हाथ से बनाई? हाँ जी, टोटल ये मेरे अपने हाथ का तैयार किया हुआ काम है। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई कंप्यूटराइज प्रिंट निकाल कर किसी ने हैंग किया हो। देखें, कंप्यूटर को हमने इतना बड़ा दर्जा दे दिया है, हालांकि कंप्यूटर तो हमारा मोहताज है। अच्छा अख्तर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने किससे हुनर सीखा है? ये अपना शुरू में जो हमारे मुल्तान के इब्न कलीम, उनसे कुछ अरसा मैंने उनके पास मैं जाता रहा। फिर मैं लाहौर में आ गया तो लाहौर में वाजिद याकूब साहब से कुछ अरसा इस्लाह ली। इसी तरह फिर मुख्तलिफ़ असासा से मैं अपने काम की बेहतरी के लिए सीखता रहा और अब भी, और ये सीखने का अमल अभी तक जारी है। तो मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आकर आपने एक्सपो में, एग्जीबिशन में ये स्टॉल लगाया? ये जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने खुसूसी शफ़क़त करते हुए मुझे ये स्टॉल दिया और कोई मुझसे चार्जेस वसूल नहीं किए। तो ये उनकी फ़न शनासी या फ़न से लगाव या मोहब्बत। फ़न ख़ताती हमारा एक ऐसा फ़न है जो कुरान से वाबस्ता है। तो इसलिए इस फ़न की जितनी भी ज़्यादा सरपरस्ती और कदर की जाए तो मेरे ख़्याल में इसका हक अदा नहीं हो सकता। सर कितनी देर में ये एक तैयार हो जाता है? या कोई नाम हो या कोई कुरानी आयात लिखनी हो तो कितना टाइम आपको लगता है कि आप एक इतनी देर में ये तैयार कर लेते हैं? असल में ये है कि डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ तख्लीक कर रहे हैं। कुछ ऐसा होता है कि भी नाम वगैरह या कोई इस तरह के, वो तो ये नहीं कि 10 से 15 मिनट लगते हैं उसमें। उसके अलावा जो लेदर पे कैलीग्राफी होती है, उस पर ज़रा टाइम लगता है। ये आपने एक्सपोज किया होगा लेदर के काम को। अच्छा, लेदर के ऊपर भी लिख लेते हैं आप? हाँ जी, ये लेदर पे लिखा हुआ है। ये किस तरह लिखते हैं लेदर पे? इन्हीं चीज़ों से यही चीज़ें इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सबसे पहले तो मैं लेदर को प्रोसेस करता हूँ कि उसकी जो सतह है उसको बर्निश करता हूँ, उसको अच्छी तरह से इस काबिल करता हूँ कि उस पर कलम जो है ना वो आसानी से चले। उसके बावजूद भी लिखने के बाद फिर उसके एजेस को शार्प करने के लिए जो है ना वो डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है लेदर पे लिखना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस पे मेरा इन्हीं का काफ़ी
जैसा भी टफ़ से टफ़ लेदर हो, जैसा भी जिस तरह का भी लेदर हो, तो उसको मैं इस काबिल कर लेता हूँ कि भाई उस पर आसानी से लिखा जा सके। अच्छा, इसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ होता है? ब्रश से आप ये लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ये ज़्यादातर तो कलम का ही इस्तेमाल होता है, कलम से ही लिखा जाता है। तो बाद में फिर जो है इसको फ़ाइन करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि लेदर की एक अपनी वो जो सतह होती है, खुरदरापन होता है, तो उसमें फिर जो है ना वो कैसे कहते हैं, पॉइंटर से उसकी एजेस को जो है ना बेहतर करते हैं, ताकि वो जो इसमें जो खला रह जाता है वो पूरा हो जाए। अच्छा, ये जो कलम होती है दिखाएं ज़रा, ये लकड़ी से बनाई जाती है? हाँ जी, ये इम्पोर्टेड कल में कुछ ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, कुछ मैं दस्ती खुद तैयार करता हूँ। बांस की जो लकड़ी होती है, ये उससे जो है ना मैं खुद ये आपने खुद तैयार की हुई है? हाँ, ये और वो जो अभी आपने इससे पहले दिखाई है? हाँ, ये जो है ना इम्पोर्टेड कल में है, ईरानी, तो ये जो है ना मतलब ये भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल हो जाती हैं। सर, आजकल जो दौर चल रहा है, आपको लगता है कि इस दौर में अभी भी लोग पेंटर से या आप जैसे हुनरमंद लोगों के पास आकर अपना नाम लिखवाते हैं या कोई चीज़ें बनवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कंप्यूटर के आने से ये हुआ कि बच्चों की हैंड राइटिंग सबसे पहले ख़राब हुई, और तख्ती का जो दौर ख़त्म हुआ, उससे जो बच्चों की हैंड राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। अब जब ये सूरत हाल हुई तो काफ़ी जो तालीमी इदारे हैं वो ख़ताती पे तवज्जो दे रहे हैं, और अपने बच्चों के लिए वो आर्ट टीचर के साथ साथ ख़ताती का टीचर भी वो हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर इस कागज़ पर लिखने के कितने पैसे ले रहे हैं, और अगर किसी ने लेदर पे कुछ लिखवाना हो अपना नाम या कोई कुरानी आयत लिखवानी हो तो उस पर कितने पैसे ले रहे हैं आप? हाँ जी, उसका लेदर पे तो जो है ना बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी हो जाती है, और उस अपना मटेरियल भी काफ़ी महंगा इस्तेमाल होता है। तो मिनिमम जो है ना विदाउट फ्रेम, बग़ैर फ्रेम के 5,000 की, 5,000 की, बगैर फ्रेम के 5,000 रुपीज़। हाँ, और ये बहुत ही इन्हीं के समझ लें कि भी आर्ट गैलरी के हिसाब से बहुत ही कम। आर्ट गैलरी में यही पेंटिंग फ्रेम के साथ 25 से 50,000 तक की जो है ना। इतना फ़र्क, डबल ट्रिपल प्राइस। हाँ जी, हाँ जी। ये कागज़ में कितने पैसे लेते हैं? कागज़ तो जो है ना ये उस पर यानी कि एक जिस तरह ये फेस्टिवल वगैरह होते हैं या जिस तरह भी इवेंट्स होते हैं, उसमें यानी कि एक इंतहाई माकूल सी पैसों में मैं जो है वो पेंटिंग 300 जो है ना वो रखा होता है, ताकि हर बंदा इस अफोर्ड कर सके इसको। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अख्तर साहब, जो कि इंतहाई खूबसूरत और नफीस तरीके से एक कागज़ के टुकड़े को या एक बोर्ड के टुकड़े को इतनी खूबसूरती दे देते हैं कि दिल को अच्छा लगने लग जाता है। ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने मोहम्मद नईम लोधी और आयशा नईम का नाम लिखा हुआ है कि जिस शख्स ने ये लिखवाया है। पहले तो ये था एक कागज़ का टुकड़ा ही, लेकिन जब इन्होंने इसके ऊपर अपने हुनर से नाम लिखा है तो ये इस कागज़ के टुकड़े को, इस बोर्ड को 4 चांद लग गए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद है जिन्होंने एग्जीबिशन में आकर इनसे ये खूबसूरत सा नाम लिखवाया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने किन का नाम लिखवाया है इस बोर्ड मेरे पे? वालिद और वालदा का नाम है मोहम्मद नईम लोधी, आयशा नईम। तो कैसा आपने इतने बोर्ड के टुकड़े पर इन्होंने अपनी हुनर दिखाया है और इतना खूबसूरत सा नाम लिखा है, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नाम है, और माशाल्लाह खुशखती इतनी खूबसूरत है कि ये अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल मैं चाहूँगा कि मेरे घर में जो है ये फ्रेम करके मैं लगवा ये के आप रखूँ। फ्रेम करवाएंगे इसको? बिल्कुल इंशाल्लाह। और अपने माँ बाप के लिए ये गिफ्ट लेकर जा हाँ जी रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने वालिदैन के लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। और प्राइस इनकी बहुत कम है, 300। आपको लगता है कि इतनी प्राइस में इतना अच्छा काम हो सकता है? नहीं हो सकता, माशाल्लाह बहुत मुनासिब इनकी प्राइस थी। मैं बल्कि इतना खुश हुआ कि मैंने इन्हें कुछ ज़ायद दिए जो इनकी डिमांड थी, अपनी खुशी से, कि माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा है, इतनी खूबसूरत खुशखती है कि दिल खुश हो जाता है, देख के ही दिल खुश हो जाता है। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।